कोई गपशप के अच्छी बात के काम आ जाए। असवद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वाह। जी प्यारे भाई। कैसे हैं कैसर भाई, आप आमिर भाई? अल्लाह की A1 शुक्र है, फर्स्ट क्लास। बिल्कुल। सर, मुझे बस एक चीज़ नहीं समझ आती। ये ये जैसे लोग बात करते हैं, ये कभी इनसे बात करूं तो ये आगे से कहते हैं कि साइंटिस्ट से ज़्यादा तुम्हें पता है। वो ये बात करते हैं, इसका क्या जवाब दें हम इन्हें? साइंटिस्ट से ज्यादा तुम्हें पता है जी कैसर भाई, ये आप पर इल्जाम है। हाँ जी, उनसे कहें साइंटिस्ट से ज्यादा किस चीज के बारे में, यानी अगर आपका। मतलब जी जी। सर, लेकिन वो इस तरह भी तो है ना, लेकिन उनकी नॉलेज हमारे से थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब कि थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा है। वो साइंटिस्ट हैं, उनकी नॉलेज, या उन्होंने क्या कहते हैं, प्रैक्टिस नहीं किया हुआ दीन, या क्या मसला है, समझ नहीं आता। ठीक है जी, बिल्कुल आपने अच्छी बात कही। दो रेफरेंस जो हैं वो आप अपने पास रखें। मैं भी आपको एक जो हूँ अ, उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में बता देता हूँ। रॉयल सोसाइटी का जो मोटो है, अब रॉयल सोसाइटी जो है ना, ये साइंस की दुनिया में नेचर और इस तरह की जो पब्लिकेशंस हैं, ये उनके पार की दुनिया के जो मोस्ट ऑथेंटिक साइंटिफिक लिटरेचर जहाँ से आता है, ये बेसिकली रॉयल सोसाइटी उसमें गिनी जाती है। इनका मोटो है न्यूलियस इन वर्बा, जिसका मतलब है कि टेक नथिंग ऑन अथॉरिटी। ठीक है जी। कितना ही जी। बड़ा चौधरी क्यों नहीं है ना साइंस की दुनिया में, आपने केयर नहीं करनी। एथियस्ट का महा गुरु है कार्ल सेगन, उसकी बड़ी बातें करते हैं। कार्ल सेगन ने ये कहा, ये कहा। कार्ल सेगन भी इसी नजरिए का था कि अथॉरिटी को आपने तस्लीम नहीं करना जब तक उसमें अकल ना हो। तो हम तो आपके साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स इनको ठीक मानते हुए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने हैं का, जब जब इंसान क्वेश्चन करता है तो उसका एक जवाब होता है कि ये है आपके क्वेश्चन का जवाब। जवाब ये नहीं होता कि साइंटिस्ट को आप ज्यादा मानते हैं। अगर यही आपका नजरिया है तो जिस जमाने में ग्रेविटी के बारे में आपको पता है, ये आप अपने उन लोगों से ये सवाल भी आप पूछ सकते हैं उनसे। ग्रेविटी के बारे में आप जानते हैं कि इस वक्त हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग क्या है? नहीं सर, मैं नहीं इतना था। ठीक है, आजकल भी लोग ना उसको अपना न्यूटोनियन आइडिया समझते हैं, हालांकि वो खत्म हो चुका है वो। आजकल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ग्रेविटी के हवाले से, ये आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। जी। वो जो न्यूटन का आइडिया था वो नहीं है। अब जब न्यूटन का आइडिया प्रिवेल कर रहा था तो उस जमाने में आइंस्टाइन ने आके उसे गलत साबित किया। अब आइंस्टाइन वो भी साइंटिस्ट था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई आदमी आइंस्टाइन से कह सकता था कि ये बाकी जितने साइंटिस्ट हैं न्यूटन को ठीक मान रहे, तुम उन सबसे ज्यादा जानते हो। किसी ने ये बात नहीं कही। 1927 तक ये कायनात को अजली समझते थे कि यूनिवर्स जो है वो अजली है। लेकिन उसके बाद जब हमें पता चला, जैसे जैसे हमने गैलेक्सीज का एक दूसरे के साथ जो डिस्टेंस देखा, जब हमने डेड शिफ्ट देखी, तो उसको हमें अंदाजा हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे पीछे जाते हैं डिस्टेंसेस की जो रेंज है वो चेंज हो रही है। दैट सीम्स टू सजेस्ट कि कोई एक पॉइंट था जहां से कायनात स्टार्ट हुई, एंड देयर बिग कम्स बैंग द थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग तो उसका ये वैसे ही उसका नाम पड़ गया, मजाक में पड़ गया। असल में तो उसका नाम ये नहीं था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब जब ये आइडिया सरफेस हुआ तो उस वक्त यही सवाल था कि यार तुम सारे साइंसदानों से ज्यादा जानते हो जो समझते हैं कि कायनात जो है वो इटरनल है, हमेशा से है। आपको कई और एग्जांपल्स ऐसी मिल जाएंगी। ये सबसे बड़ी इल्मी शिकस्त होती है कि बंदा कहे कि तुम सब साइंसदानों से ज्यादा जानते हो, या बाकी साइंसदानों से ज्यादा, या साइंसदानों से ज्यादा जानते हो। एंड हियर इज द प्रॉब्लम। जब हम मुसलमानों से बात की जाती है तो हम तो कहते हैं कि वी आर पीपल ऑफ फेथ, वी आर ऑनेस्ट इनफ टू एक्सेप्ट कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं हम उन्हें रैशनली नहीं समझ सकते, लेकिन ईमान का तकाजा यह है कि हम उन्हें समझें, क्योंकि उसके सराउंडिंग इतना डेटा है, इतनी इंफॉर्मेशन है कि अगर वो ठीक है तो ये भी ठीक है। हम बिल्कुल ईमानदार सही। लोग हम इसको समझते हैं। ठीक है। साइंसदान लोग कहते हैं कि नो, वी आर नॉट पीपल ऑफ फेथ, वी आर पीपल ऑफ एविडेंस। लेकिन जब बहस आती है तो ये कहते हैं कि तुम अपना ईमान ले आओ साइंसदानों की बात पे, इसलिए कि वो हम्म। साइंसदान हैं। तो यानी फिर वो एविडेंस कहाँ गया? मैंने वो एक मीम भी एक शेयर की थी ट्विटर पे कि एक आदमी कह रहा है दूसरे से कि इवोल्यूशन फैक्ट है, तो दूसरे ने कहा कि सबूत, तो उसने कहा कि सबूत उससे मांगो जिसने मुझे बताया था कि इवोल्यूशन फैक्ट है। ये सारे ऐसे ही चल रहे हैं सारे के सारे बड़े बड़े साइंसदान भी इनके ऐसे ही चल रहे हैं। उनकी किताबों में भी जाकर लिखा था, लेकिन इतने साइंसदान कैसे गलत साबित हो सकते हैं? तो अपने हमारे आजकल मैं ज्यादा उन पे मैं तो मैं पहले भी कम बात करता था, आजकल मैं और ज्यादा कम मैंने बात मैं करता हूँ। अपना क्या नाम है, गालिब कमाल साहब, कुछ उनके वो
मेंटल इश्यूज को उनके वो तो ग्रुप ने सर बताए हैं कि कुछ बोंगा है लोग एक हैं। नंबर का, उसको तो। जी जी, वो अच्छा। पैरानॉइड आदमी है जी। जी। अच्छा। एज पर उनके अर्जुन भाई। जी। अच्छा, वो अपने गालिब कमाल साहब को दुनिया उनकी जो फॉलोअर जो उनकी है वो समझती है कि एवोल्यूशन पे इस आदमी का नॉलेज बहुत ज़्यादा है कोई नहीं, बट ठीक है, उनके लोग तो समझते हैं। उनके एक्सट्रीम में मैंने खुद सुना है जिसमें वो साफ फरमा रहे थे कि मैं डार्विन जो डार्विनिस्ट आइडिया है जिसे जो मॉडर्न सिंथेसिस है या न्यू डार्विनिज्म, मैं उसको ठीक नहीं समझता। तो इससे अगर इसी एविडेंस को ले लिया जाए तो वो जो कहते हैं कि दुनिया में 98% साइंटिस्ट इवोल्यूशन को ठीक समझते हैं, तो वो तो डार्विनिज्म को ठीक समझते हैं। ये तो जितनी बातें वो मैश वगैरह मेरी डिबेट में भी कर रहे थे, वो तो सारी की सारी जितनी भी बातें हैं वो तो एपिजेनेटिक्स हो गई, ये सिम्बियोजेनेसिस वगैरह हो गई, ये सारी तो थर्ड वे ऑफ इवोल्यूशन वालों की बातें हैं। उनको तो डिस्क्रेडिट, उनको तो सीरियस साइंटिस्ट ही नहीं समझते। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ये आर्गुमेंट लें तो फिर बड़े मसले बन जाएंगे, सबके लिए बन जाएंगे। ये कोई वैसे आर्ग्यूमेंट तो नहीं है कि तुम साइंसदानों से ज्यादा जानते हो। साइंसदानों से हम सवाल करते हैं, जवाब दे दें, बात खत्म। जी। अगर अगर ये एवोल्यूशन ये ठीक भी है, तो इससे तो खुदा का इनकार तो नहीं होता ना इससे। भाई इवोल्यूशन ठीक है ही नहीं जब, तो फिर कैसे, यानी कि तो वो आदमी कहे ना कि अगर 2 और 2 5 है तो खुदा का नहीं इनकार तो नहीं होता। नहीं नहीं, मैं ओ वो भाई 2 बात और 2 समझ। 5 तो पहले हो ना। फिर जाएंगे देखेंगे उसका उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। हमारा जो भी मजहब है उसमें क्या कहते हैं, हमारे रिलीजन्स में ज्यादा से ज्यादा वो एडम एंड ईव की क्या कहते हैं, वो है वाकया है, एडम एंड ईव है ना, मतलब कि वहां से या शुरू हुई है, अल्लाह ताला ने पहले एडम ईव को बनाया ना। लेकिन हम्म। अगर एवोल्यूशन अगर इन केस अगर आगे साबित भी हो जाती है, तो इससे सिर्फ हमारे मजहब का इनकार होता है, मतलब कि खुदा का इनकार तो नहीं होता इससे। वो ये इसको बेस बना के खुदा का इनकार कैसे कर सकते हैं? नहीं, फिर अगर मजहब का इनकार अगर होता है तो फिर खुदा का भी फिर इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह ताला को जानते हैं। हमारा उससे जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन का नाम रिलीजन है कि उसकी तरफ से अहकाम आते हैं, हमारे हकूक मिलते हैं, हमारे फ़राइज़ हैं, हमारी जो ड्यूटी, सारा कुछ जो है उस मज़हब के तहत है। हमारे अकायद उस मज़हब से हैं, अल्लाह ताला के हवाले से जो अकायद हैं। तो मज़हब अगर ये कहता है कि आदम और हवा, और वो आप कहते हैं कि कहानी अगर वो झूठी निकल आती है तो खुदा का इनकार नहीं होता, तो मज़हब ही कहता है खुदा एक है। अगर मज़हब गलत वहाँ पे गलत साबित होगा तो यहाँ पे भी गलत साबित हो गया। इसलिए ये इरेशनल बात है। 2 और 2 5 होते हैं, पहले इसको साबित करें, उसकी इम्प्लीकेशंस पे बाद में आएंगे। मैं उठ के कहना शुरू कर दूं कि एलियंस जो हैं वो हर रोज सुबह उठ के वो गुल्ली डंडा खेलते हैं। अगर ये साबित हो जाता है तो उससे खुदा तो गलत साबित नहीं हो जाएगा। ओ भाई, पहले एलियंस का गुल्ली डंडा साबित तो करो ना कि वो है। हम्म। एलियंस का गुल्ली डंडा साबित करना शायद आसान हो जाए, जो इवोल्यूशन की मिथ है इसको साबित करना साइंटिफिकली स्पीकिंग ये इम्पॉसिबल है। जी। इम्पॉसिबल है ये। तो आई डोंट थिंक ये कोई रैशनल आर्गुमेंट है कि ये गलत साबित हो जाए तो क्या हो जाएगा भाई, इसको अपना ये ठीक साबित हो जाए तो क्या, इसको ठीक साबित तो करे ना पहले। हम्म। नहीं भाई सर, मैं वो एवोल्यूशन होते हमने देखी तो नहीं है, मगर इंसानों को गुल्ली डंडा खेलते देखा है, तो दैट मीन्स एलियन भी खेल पाएंगे। ठीक है असवद भाई, आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया मेरा भाई। ठीक है, थैंक यू। एक मिनट सर, आगे बढ़। एक सर, एक क्वेश्चन लास्ट। जी। अच्छा आमिर भाई, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, वाई इस्लाम, इस्लाम ही क्यों सिर्फ? इस्लाम ही क्यों? क्योंकि जी इस्लाम के अलावा कुछ भी नहीं है। सिंपल। कोई ठीक है। मैं चलो। सिंपल। मुझे हाँ। इजाजत है, असद भाई से भी जवाब लेते जाएंगे। जी जी। जी सर, आप। इसलिए कि दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही है। जो क्रिश्चियनिटी है वो भी इस्लाम की ही बिगड़ी हुई शक्ल है, जो सनातन है वो भी इस्लाम की बिगड़ी हुई शक्ल है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो एक ही मजहब आया है। खुद हदीस शरीफ में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं वही लेके आया हूं जो पिछले अंबिया लेके आए हैं। तो हम ये नहीं कहते हैं कि इस्लाम बमुकाबला बाकी रिलीजन ये दूसरों का व्यू है। हम ये कहते हैं हम्म। कि हमारे पास वही इस्लाम प्योर शक्ल में है, आपने बिगाड़ दिया है। आप घर वापसी करेंगे तो हमें और आप में कोई फर्क नहीं है। अपनी क्लासिकल किताबों को उठा के देख लें, अपने नजरियात को उठा के देख लें, अपने अकायद को उठा के देख लें, हम वही हैं जो आप हैं। हमारा तो व्यू ही नहीं है कि इस्लाम वर्सेस अदर्स, हमारा व्यू है कि इस्लाम की प्योर शक्ल वर्सेस इस्लाम की बिगड़ी हुई शक्ल। हम्म। थैंक ठीक है यू असवद सर, भाई। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर, बहुत अल्लाह हाफिज। थैंक बहुत यू। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यूट्यूब पे चले जाइएगा, प्यारे भाई ने बड़े मजे मजे के सवालात किए। भाई मार्केट में है ही एक चीज अवेलेबल जो खड़ी है, और आपको एक वर्ल्ड व्यू देती है, और आपके मॉडर्न डे जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी के, उनका सोल्यूशन पेश करती है। जो सॉल्यूशंस टेम्परेरी आपने रखे हैं उनके परमानेंट अल्टरनेट्स देती है। तो फिर इस्लाम ही होगा, इस्लाम के अलावा तो है कोई नहीं ना। यानी ऐसे ही है, आप के घर में पानी पड़ा है, पानी के अलावा कुछ भी नहीं है प्यास बुझाने के लिए, और आप कहें पानी ही क्यों, नीचे गटर भी तो है ना जी, गटर का ढक्कन खोल लो। है जी। तो ऐसा तो नहीं मेरा भाई होगा ना। गटर के ढक्कन बंद किए जाते हैं, खोले नहीं जाते।
हाँ, सिर्फ तब खोले जाते हैं जब वहां कचरा फंस जाए। इस वक्त सोशल मीडिया पे इन गटरों में कचरा फंस गया है, जिसको खोल कर और आगे जो है वो कपड़ा बांध के, जिस तरह गटर को धक्का लगा के खोला जाता है, वो खोलेंगे, कचरा बहेगा, तब हम जी पाएंगे, वरना हमारा जीना मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है ना जी। इस एतबार से हमारे साथ एक्स सोहान। ये क्या है एक्स सोहान? ये कोई नई आइडियोलॉजी सोहान करके आई है? हेलो भाई। जी भाई, आप एक्स सोहान क्या मतलब, आप क्या है ये? सॉरी भाई, दरअसल मैं बांग्लादेश से हूँ, मुझे एक क्वेश्चन है। नहीं, एक्स आपने लगाया हेलो। है, किसी वजह से लगाया है, सॉरी का क्या हुआ, मैं समझा नहीं। ओ, जी भाई। वो घुसने के लिए भाई। अब घुसने के लिए? चलें थोड़ी देर बैठिएगा, फिर हम किसी और भाई को ले लें। हमारे साथ चंद्रा भाई हैं। जी चंद्रा भाई, कैसे हैं? आमिर भाई ठीक है, आप कैसे हैं? मैं ठीक। मेरा भाई, आप मुसलमान हैं? नहीं है। क्या हैं आप भाई? सनातनी में पहले थे, समतलन के। किधर चले गए? सॉरी, हाँ बोले। मैं सनातनी हूँ। बताइए, मेरा आप सवाल एक है वो। आप सनातनी हैं या थे? मैं समझा नहीं। सनातनी हूँ। सनातनी हैं, ठीक हो गया जी, पूछिए भाई। मैं समतलन के स्ट्रीम पे आके से आपसे बात भी किया है, समतलन से। आप में ये कुरान में ऐसा लिखा है, ये सब गलत है बोल के आप बोले थे ना। तो उस क्या? कुरान हाँ में हाँ, जी जी टेररिस्ट जी। के बारे में ना, कुरान हम्म। में लिखा है जहाँ काफिर को पाओ वहां उसको मारो। आपने कहा है कि ये सब नहीं है, ये तो कुरान में वो कैसा क्यों है? अच्छा, कुरान में लिखा हुआ है कि जहां काफिर को पाओ मार दो, ऐसे ही है? हाँ, वैसा ही है ना। आपके इर्द गिर्द मुसलमान रहते हैं? बहुत सारे हैं। मारते क्यों नहीं आपको? आपकी आवाज निकल क्यों रही है? नहीं, मारते तो नहीं, ये तो कुरान में उस क्यों लिखा है? काफिर के तो जहाँ मारना चाहिए, पाओ। हाँ। मारना चाहिए नहीं, आपके बकौल कुरान में लिखा है तो मारना चाहिए, ऐसा ही है ना? तो मारते हैं ना भाई, ये टेररिस्ट लोग सबको मारते हैं ना। ओहो, मेरी बात सुने, मुसलमान यानी कुरान में लिखा है ना, तो कुरान तो सारे मुसलमानों के लिए है। ये जो आपके पास है, ये आपका सर क्यों नहीं फोड़ते? भाई मेरा कहने का मकसद ये है, जो मेरा भी टेररिस्ट जो मकसद है है। ना, लेकिन एक मकसद आपका था, एक मकसद मेरा। कहने का मकसद तो दोनों का है। आपका मकसद मुझे समझ आ गया, मेरा मकसद समझना है आपने। फर्क इतना है। अमर आपने कहा अमर टेररिस्ट मार। जी जी, ठीक है सर। गुस्ताखी। अगर मुझे इजाजत देंगे 2 मिनट में भाईजान से बात करूं कि ये पैटर्न जो है ना, मुझे बड़ा ये इससे जी दैट फीलिंग है क्या। मुझे 2 मिनट इनसे बात कर लेने दें। बुरा तो नहीं मानेंगे? जी। नहीं नहीं, कर लें कर लें कर लें कर लें जी। चंद्र भाई, कैसर बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। अच्छा, कुरान में आप कहते हैं ये लिखा है कि गैर मुस्लिमों को मारो। भाई काफिरों को जो है वो अल्लाह को नामा नहीं मानते हैं, उसको मारो। ऐसा ही है कहाँ ना लिखा है कुरान वो? में। कहाँ है बताइए। एक्स मुस्लिम तो बताते हैं ना। हाँ, तो कभी आपने उनसे पूछा कहाँ लिखा हुआ है? तो है तो ये बताते हैं ना भाई। आपको कितनी कंफर्मेशन के साथ आपने पूछा? अगर मैं आपसे पूछूं कहाँ लिखा है तो मुझे बताएंगे? तो मैं कुरान पढ़ा नहीं है ना भाई। हम्म। ये फिर अकल की बात है आपके नज़दीक? ये सिविल बिहेवियर है कि आपने एक चीज़ पढ़ी नहीं है और आप उस पर एतराज़ लेके आ गए? भाई देखो, जो ज्यादातर टेररिस्ट है जो आतंकवाद करते हैं, वो मासूमों के जान को मारते हैं, वो कौन है? मुसलमान ही है ना। तो उनका मेन, उनको पीछे रूट्स कौन है? कुरान ही है ना। नहीं, वो मुसलमान नहीं है। किसने आपसे कहा मुसलमान है? आप कैसा कह सकते हैं कि वो मुसलमान नहीं है? चलो, आप मुझे बताइए। बताइए आप आप मुझे कैसे कैसे कह मुसलमान। सकते हैं वो मुसलमान है? हम्म। क्यों नहीं पता है भाई? वो तो बोलते हैं अल्लाह अकबर बोल के, इस तरह जो घुस के वो चलो, मकसद ही वो है ना। बिल्कुल सही आपने कहा कि ऐसा हो सकता है कि मुसलमानों में ऐसे लोग हों जो दहशतगर्दी करते हों। हम तो कभी से इनकार ही नहीं करते, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन पता है हमारे यहाँ जो टेररिस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं?
क्या? समझा नहीं, क्या बोले थे? हमारे टेररिस्ट होता है, पता है उसे क्या कहते हैं? टेररिस्ट वही होता है ना जो हम शांति टेररिस्ट, को। हाँ बिल्कुल, हम जो हमारे यहाँ जो टेररिस्ट होते हैं ना, हम उनको टेररिस्ट ही कहते हैं। आपके यहाँ जो टेररिस्ट होते हैं, पता है उन्हें क्या कहा जाता है? आतंकवाद बोलते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री बोलते हैं। ये फर्क है हम हाँ। में और आप में। हम्म। आप लोगों के वो वोट्स डाल के कोई 11 मिलियन के लगभग 3 अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिन्होंने मिलकर दुनिया में लोग कत्ल किए हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक जो लाखों लोग अफगानिस्तान में शहीद हुए हैं, उनमें से 45% छोटे बच्चे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा वेपन्स बनाने वाले जो हैं वो वही हैं जो अमन का प्रचार कर रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के जो अपने परमानेंट जो सीट्स जिन्होंने पकड़ी हुई हैं। 10 लाख से ज्यादा शहादतें इराक में हुई हैं। खुद उनके अमेरिकन जनरल्स ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हमने 7 कंट्रीज अपना मिडिल ईस्ट में उनको तबाह करने का प्रोग्राम बनाया, जिनमें से कई उन्होंने कर भी दिए। इसराइल जैसे मुल्क को वो 3 से 4 बिलियन डॉलर दे रहे हैं, जिसने 12 से ज्यादा बच्चे तो सिर्फ 1 जनवरी 2023 से लेकर अब तक 12 से ज्यादा बच्चे उन्होंने शहीद कर दिए हैं। 9 लोग सिर्फ कल उन्होंने शहीद किए। आपके गुजरात में जो कुछ हुआ, एक लंबी लिस्ट है 1948 से लेकर कहां कहां आप लोगों ने बलवे किए, कहां कहां जय श्री राम पकड़ पकड़ के लोगों को मार रहे हैं गलियों बाजारों में कि जय श्री राम कहो, जय श्री राम कहो। अभी बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, बताया कि आप लोगों के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इन्होंने क्या क्या किया हुआ है। चर्चेस पे हमले किए। हिंदुत्वा वॉच, मैं फिर कहूंगा ताकि सब चीज सुन लें, हिंदुत्वा वॉच ट्विटर पे ये मस्ट फॉलो करें इस अपना इस अकाउंट को, जहां पे डेली आपको रिपोर्ट्स मिलती हैं। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े नाम हैं। पीटर फ्रेडरिच मिसाल के तौर पे एक्टिवली काम कर रहे हैं हिंदुत्व के खिलाफ, जो फैक्ट्स डेटाज लेके आते हैं, बताते हैं कि कैसे क्रिश्चियंस और मुसलमानों को वहां पे दहशतगर्दी करके मारा जाता है। और जो लोग मारते हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आपके बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। आपकी ये जो संघ परिवार है, इसमें ऐसी ऐसी जो थिंक टैंक्स हैं इंडिया में, उन थिंक टैंक्स को जो लीड करने वाले हैं, जो हिंदुत्व को बाय फोर्स इंडिया में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो आपकी गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट उनके लिंक्स हैं। ये किसने आपको बता दिया है कि जो ज्यादा होते हैं आतंकवाद वो मुसलमान करते हैं? भाई हम तो खुद आतंकवाद के सबसे ज्यादा हमने नुकसान बर्दाश्त किया है, लेकिन हमारा दहशतगर्द फिर भी दहशतगर्द ही कहलाता है। अमेरिका में वो सदर बन जाता है, इंडिया में वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, बाकी बड़े बड़े ओहदों उसको मिल जाते हैं। कोई क्वार्टेट का, टोनी ब्लेयर क्वार्टेट का बना हुआ है, अपना लीडर बना हुआ है। ये कैसे हो सकता है? बताएं कि जरा ये कैसे होता है दुनिया में। मैं इंडिया का बात कर रहा हूँ ना भाई। मैं भी इंडिया का कर जो, रहा जो हूँ। कश्मीर में हो रहा है ना, दंगे फसाद, ये आतंकवाद के क्यों हो रहे हैं? ये तो कश्मीर का हिस्से में आ उनकी जाता है। बात का जवाब, भाई चंद्रा भाई, मुझे इस मिनट आप उनकी बात का जवाब देना। आप फिर वही आपने वो लिस्ट खोल ली है जो लिस्ट व्हाट्सएप के ऊपर सेंड की जाती है, उनकी बात का भी तो जवाब देना, वो जो पूछ रहे हैं। बताइए। आप नरेंद्र मोदी के जी के बारे में तो आप सवाल कर रहे हैं क्या? उन जी समेत बात, जी उन समेत मैं बात कर रहा हूँ। ये गुजरात में जो दंगे हुए हैं ना, उसमें तो नरेंद्र मोदी का तो कुछ भी नहीं, तो बोल के फैसला तो आ गया है ना कोर्ट से। अच्छा। कुछ नहीं था तो ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे वो बना चलाने थे और जरा केस करें उन पे, बीबीसी भाई वालों पे, कि आपने। वो तो अंग्रेज का है ना, वो तो खिलाफ ही होता है। हाँ, अंग्रेज खिलाफ ही का। होता है। हम्म। अच्छा, ये जो अंग्रेज का इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है, यूके का सॉरी, उसने तो कहा है कि नहीं, मोदी जो है वो ऐसा नहीं है, वो तो बड़ा अच्छा बंदा है। तो वो क्यों आपके खिलाफ नहीं हुआ? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। बीबीसी तो ये एंटी हिंदू का चैनल है। अच्छा। वाह। एंटी हिंदू है? नहीं, अच्छा, हिंदू खतरे में। दुनिया में जो हिंदू सच खतरे बोलेगा वो एंटी हो जाएगा, ऐसा ही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई। मोदी जो आप बोले थे ना, मोदी के ऊपर जो ये ड्रग्स के बारे में जो डॉक्यूमेंट्री लिखवाया है ना, ये उसमें मोदी का तो कुछ भी नहीं। ये तो वहां के थोड़े चंद लोग, मैं बोलता हूँ ना, हिंदुओं में भी थोड़े बंदे होते हैं, उन्होंने कर थोड़े, जल्द। हाँ। चलिए देखते हैं कितने होते हैं। अमर भाई, मैंने एक शेयर किया आपके साथ एक लिंक, स्क्रीन थोड़ी है मेरी, कान शेयर करेंगे एक सेकंड में, जरा थोड़े बताऊं इनको ये कितने होते हैं। जरूर थोड़ी अगर जरूर। बड़ी कर सके आप, मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका। ये बड़ी है, सिर्फ आपको जूम करना पड़ेगा। अच्छा, मैं देखता हूँ मैं इसको कैसे जूम कर सकता हूँ। अच्छा जी। इसको जूम आप कर दें, कंट्रोल
कंट्रोल प्लस और माउस, हाँ ठीक है, जबरदस्त, यस। हो गया। ये मेरे भाई जरा देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जो आप कह रहे हैं थोड़े से लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। ये जेनोसाइड वॉच की मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ। ये वो इदारा है जो दुनिया में जहां जहां जेनोसाइड होता है, जो जहां पे बिल्ट अप हो रहा है, ये वहां का डेटा इकट्ठा करके बताते हैं कि इस वक्त इंडिया के क्या हालात चल रहे हैं। ठीक है जी। इंडिया अलर्ट स्टेटस, जेनोसाइड अलर्ट। ठीक है जी। जेनोसाइड स्टेज 5 ऑर्गेनाइजेशन, ये 10 स्टेजेस होती हैं। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया 8 पे जा चुका है, कुछ के मुताबिक 5 पे है। ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये 5 पे है, यानी कि जेनोसाइड अचानक नहीं हो जाया करता, उसके लिए 10 स्टेप्स आइडेंटिफाई किए हैं जो जेनोसाइड के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने। तो इंडिया 5 पे है। अफेक्टेड ग्रुप्स, लैंड ओनर्स एंड मुस्लिम्स। मुझे ये बताइए कि ये जो आपका, और करंट सिचुएशन भी साथ आप उसमें देख लें कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ये वगैरह वगैरह, ये मतलब कौन आपके नजदीक के लोग हैं जो थोड़े से हैं लेकिन इंडिया को उन्होंने इस रिपोर्ट के मुताबिक 5 और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 स्टेप तक पहुंचा दिया है? ये कुछ लोग हैं थोड़े से। ये क्या है जेनोसाइड अलर्ट, क्या है? हम्म। ठीक है, तो मैं क्या सही आपसे है। बात करूं फिर? क्या मैं आपसे बात करूं? और वहां पे गर्दनें काट रहे हैं मुसलमानों की, नमाज पढ़ते पढ़े अपने घर में जो नमाज पढ़ रहे हैं उनको उठा के ले जाते हैं। हालत ये हुई पड़ी है वहां पे। किधर, इंडिया आप में? कहते हैं आपको नहीं पता जेनोसाइड क्या होता है? जेनोसाइड का पता है तो आप बोलते मैं हैं आपको मुसलमान को। पता क्या है, ये पता देखो क्या है मेरे, चंद्रा भाई, ये है जय श्री राम और जय बजरंग बली और जय बजरंग दल बोलकर मुसलमानों के गले काटने और उनकी लिंचिंग करने वाले, ये है मैं इसके जेनोसाइड अलर्ट। खिलाफ हूँ अब मैं। आपको समझ आ गया होगा कि कैसर भाई ने आपके साथ ये सारी बात क्यों की, क्योंकि आपने अल्लाह अकबर बोलकर करने वाले की वजह से मुसलमान को ब्लेम किया। अब आपके सामने उन्होंने पूरे के पूरे स्टैट्स रख दिए हैं इंटरनेशनली, अपने नहीं। यही बीबीसी अगर मुसलमानों को टेररिस्ट बनाने की कोशिश करे, उस एजेंडे को आप स्वॉलो करते हैं, बल्कि डकार भी नहीं मारते। और जब वो बात आए तो वो एंटी हिंदू बन गया। अच्छा, पहले मजे की बात यह कैसर भाई, पहले कहते हैं वो जो गोरा है वो एंटी हिंदू है, साथ में डाल दिया कुछ हिंदू भी बीच में है। ये सही है। हाँ। और नेटफ्लिक्स बनाओ, और बनाओ नेटफ्लिक्स। जी, ठीक है भैया चंद्रा। मेरे हाँ भाई, मेरा मैं हाल कुरान की, नहीं नहीं नहीं, मेरा सवाल, असल सवाल था कुरान में उस तरह क्यों है, उसका मैंने जवाब उसका मेरे को जवाब आपको चाहिए। आपसे मैंने पूछा है कहाँ है, आप कहते हैं नहीं वो बताते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि वो बताते हैं, आप उनसे पूछें। हमारे पास जब आप आए हैं तो हम आपसे पूछेंगे कुरान में आपने कहाँ ऐसा पढ़ लिया है कि पूरी क्यामत तक जहां जिस मुसलमान अपना काफिर को देखो उसको पकड़ के मार दो। हमें भी तो बताएं भाई, हमने भी ये कुरान पढ़ा हुआ है, हमें तो कभी नजर नहीं आया ऐसा। अच्छा ठीक है, मैं अगली बार आता हूँ ना, मैं अगली बार रेफरेंस के साथ आता हूँ। ये जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। ये ये अच्छी चीज बात किया। रेफरेंस के साथ आना है, बहुत शुक्रिया। एक रेफरेंस के साथ आना है, दूसरा आपने मुसलमानों का, एक कॉमन मुसलमान का बिहेवियर अपने इर्द गिर्द देखना है, जो मैटर करता है। ठीक है मेरा भाई, ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चंद्रा भाई हमारे साथ थे, सनातनी दोस्त थे। व्हाट्सएप से उनको फॉरवर्ड किया गया कुछ एक्स मुस्लिम्स के लिंक्स को, जो हम अभी जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से एक साधारण हिंदू के व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, इन चीजों के अंदर मैसेज फेंका जाता है और कहा जाता है जी ये लिस्ट है, ये लिस्ट आपने पकड़नी है और हमारे पास नहीं आना, लिस्ट पकड़ लें। आता जाता कुछ भी ना हो, पता जाता कुछ भी ना हो, मगर आपने मुसलमानों के चैनल्स पर जाकर या मुसलमान कमेंट्स में जाकर आपने ये शोर डाल देना है, ओए आ गए मुसलमान, आ गए काट देंगे, मुसलमानों ने सब कुछ मार दिया, मुसलमानों ने ही वेदा को बदला, मुसलमान ही हमारे मंदिर तोड़ते हैं, मुसलमान ही जनाब हिंदुइज्म के लिए खतरा है, लिहाजा इनके लिए कुछ कर जाओ, कर जाओ, कर जाओ, अभी कर जाओ, रौला पा दो बस। बस रौला पा दो, पूरे मीडिया नु सिर ते चुक लवो। हाँ, और पैसे की करो भरमार। आता जाता चाहे इस्लाम के बारे में क्या, अपने धर्म के बारे में भी कुछ ना हो, मगर जान इनकी नहीं छोड़नी, पीछे लग जाना है। बात ये व्हाट्सएप के ऊपर स्ट्रेटजी तैयार की गई है और स्क्रिप्ट लिख कर दी जाती है। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि हमने कई दफा नोट किया, टॉपिक होगा ना दाल को तड़का कैसे लगाते हैं, ये बीच में आके कहेंगे जी कुरान में लिखा है जहां काफर पाओ कत्ल कर दो। ओ मामा दाल नु तड़का लवा, रोटी नाल खा ते सुकून नाल पानी पी ते सो जा। अब इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर भी इसका मतलब ये है स्क्रिप्टेड। जिस तरह एक निम्को फरोश बस के अंदर जो फकी बेचने वाला होता है, वो रात को बेगम के साथ भी जब सोने लगता है ना चैन की नींद, तो उसको ख्वाब के अंदर भी ये चीज आती है, ओ फकी ला लो भाई, वो किसी को खंग लगी है फकी खा। तो मकसद कहने का ये है, ब्रेन वॉश कर दिया गया है, स्क्रिप्ट कर दिया गया है पूरी लाइफ को। सुबह ओढ़ना बिछोना, सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन को स्क्रिप्टेड कर दिया है। तो यही होगा
जब अपने विचार नहीं, अपना कोई विषय नहीं, अपना कोई तर्क नहीं, अपना कोई प्रमाण नहीं, अपना कोई जनाब ज्ञान नहीं, तो उसके बाद आप फिर फक्की फरोश वाली जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे कि लो जी जनाब खंगे ना कोई, जड़ा खंगया मैं आके सिरप पा देंगा मुंह च। तो ये साहब हो जाएगा जनाब। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक बड़े प्यारे दोस्त मुझे नजर आ रहे हैं। किधर गए हैं? अच्छा जी, ठहरे 1 मिनट। मोहसिन भाई जी, प्यारे भाई मोहसिन भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है? कैसे हैं? जी जी एक जी। सेकंड। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो कैसर साहब से मैं दूसरी बार बात कर रहा हूँ, हमसे तो करते रहता हूँ मगर कैसर साहब की जो डिबेट हुई थी, मैं एवोल्यूशन को पहले मैं बिलीव करता था और कुरान वगैरह से निकालने की कोशिश करता था। तो वही रिकनसाइल करने की कोशिश करता है जब आप देखते हो तो, क्योंकि ये पूरे यूनानिमसली पूरे जो इस पे जो इजमा है पूरी दुनिया का कि एवोल्यूशन एक फैक्ट है। पर जब आपकी डिबेट देखी तो मैंने भी थोड़ा सर्च करना चालू करा। वो इतना बदतमीज है लेकिन वो आपको जवाब नहीं दे पाया। तो मैंने इसकी थोड़ा सर्च करना चालू किया मैंने यूट्यूब वगैरह पे। तो जेम्स स्टोर और जो स्टीवन मायर करके ये दो लोग मिले मेरे को। जेम्स स्टोर ने तो 9 घंटे का वीडियो बनाया है एक, और उसके वीडियो जल्दी आराम से मिलते नहीं है। तो यूट्यूब देखो कितना कमीनापना करता है। यूट्यूब पे अब ढूंढने जाओगे, मैं इंडिया से हूँ पहले बता दूं, तो जेम्स टोड का ढूंढोगे तो मिलता नहीं है। जिसको वो जवाब दे रहा है उसको उसके वीडियो मिलते हैं, लेकिन इसके वीडियो नहीं मिलते। तो ये एल्गोरिदम आपकी आवाज ब्रेक हो से रही है मेरे पास प्यारे भाई। और यूट्यूब से कैसर भाई आपके पास भी कितना ब्रेक हो गया? यानी बुरी तरह जनाब। ठीक हो गया प्यारे भाई। मोहसिन भाई आपका पैगाम पहुंच गया है कि किस तरीके से आप वापस आए। मुझे आई होप कि आप यही कहना चाह रहे थे, जो मैं समझ पाया हूं, कि कैसर भाई की उस डिबेट से पहले आप एवोल्यूशन को प्रो एवोल्यूशन थे और इस्लाम से उसको खरीद के कुरान से निकालने की कोशिश करते थे। मगर जैसे ही आपने कैसर भाई की डिबेट देखी, समझा और वो जवाब नहीं दे पाया, तो अब आपको पता चला कि क्यों पूरी प्लानिंग के तहत सेंसर किया जा रहा है जो एवोल्यूशन के रद्द पे काम कर रहे हैं, चाहे वो लिटरेचर की शक्ल में हो, एकेडमिक्स में हो, या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हों, और कैंपेन रन करने वाले लोग हों इन द फील्ड और द ऑन द सोशल मीडिया। तो ये चीज है। क्या सर भाई इस पे कुछ कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कुछ चैनल्स मिलते नहीं, या कोई एवोल्यूशन के रद्द पे जो काम है। जी, एक सिस्टमैटिक कैंपेन तो बहरहाल मौजूद है इवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए एंड सो फोर्थ। लेकिन देखिए, सोशल मीडिया को ही बहरहाल क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सोशल मीडिया नहीं था तब तक तो ये हमें ऐसी ऐसी बातें पढ़ाते थे कि आज उसे डिसोन किया जा रहा है। और मैं आपको एक प्रेडिक्शन दे दूं, बेशक आप टाइम नोट करने, पहले भी मैंने दी है कई दफ़ा, लेकिन खुद टाइम नोट करने की याद नहीं रहती क्योंकि फ्यूचर में क्लिप्स काम आएंगे। हमारी लिविंग में आप देखेंगे कि डार्विनिज्म को ये लोग त्याग देंगे, उसको छोड़ देंगे, इवोल्यूशन को नहीं छोड़ेंगे, उसको खत्म करके नई चीज लेके आएंगे। ये सोशल मीडिया की पावर है। जब तक इनके पास टेक्स्ट बुक पे इनका कब्जा था, साइंटिफिक पेपर्स पे इनका कब्जा था, दूसरी मीडिया पे इनका कब्जा था, यानी जो और साइंटिस्ट हैं जो इवोल्यूशन को ठीक नहीं मानते उनकी कोई सुनवाई नहीं थी, तब तक ये हमें सब झूठ, हर तरह की चीजें हम ये पढ़ाते रहे हैं हमारे बच्चों को। वो जो वेल्स की किताब है आइकॉन्स ऑफ इवोल्यूशन, उसमें वो बड़े बड़े झूठ उसने सामने रखे जब। तो अब जाहिर सी बात है, वो किताब अगर सोशल मीडिया का दौर ना होता तो किताब किसके पास पहुंचनी थी? वो तो फिर सोशल मीडिया की पावर थी कि लोगों को पता चला ये किताब भी एग्जिस्ट करती है, वीडियोस बने, ये डिस्कवरी इंस्टीट्यूट वगैरह, वो भी सारी बातें उनकी भी, मैं नहीं कहता कि सारी की सारी ठीक ही होती हैं, लेकिन बहरहाल एक काउंटर नैरेटिव मौजूद है। तो ट्रू, वाइल्स इट इज ट्रू कि इवोल्यूशन, एंटी इवोल्यूशन कंटेंट को सप्रेस किया जाता है, लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया को ही क्रेडिट देना पड़ेगा कि अब तक जितने भी इन्होंने इवोल्यूशन से ये बैक ऑफ हुए हैं डार्विनिज्म से, उसके पीछे वजह अपना सोशल मीडिया ही है। जबरदस्त जबरदस्त। बहुत शुक्रिया कैसर भाई, बड़ी जबरदस्त वजाहत आ गई। कैसर भाई लोग नीचे पूछ रहे हैं कि जो आपने डिबेट के अंदर फैक्ट्स जो दिए थे, ये जो आपकी वीडियो अब आपके चैनल पे पड़ी हुई है जो डिबेट के एवोल्यूशन पे। हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा हमारे जो एथियस्ट भाई हैं ना, वो कहते हैं वो गालिब ने कमाल कर दिया थी। अब देखें, एकेडमिक डिबेट्स में हार जीत नहीं हुआ करती, अपना व्यू होता है, हर पार्टी अपना व्यू देती है। लेकिन मैंने, चूंकि बात बहुत ज़्यादा की जा रही थी, तो मैंने अपने चैनल पे एक इवोल्यूशन सीरीज़ बनाई है
जिसमें जो की आर्गुमेंट्स थे उनकी समरी मैंने इकट्ठी कर दी। आई थिंक